हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बेबे ने बारी बारी करके दो होली स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स को वहां पे हरा दिया था और वो थर्ड राउंड के लिए प्रमोट हो जाता है। वहीं पे थर्ड राउंड में बेबे से फाइट करने के लिए आ रही होती है होली स्पिरिट सेक्ट की सेंट ब्लू सिल्वर, जो कि और कोई नहीं जियाओ या होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर जियाओया की पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि वो होली स्पिरिट सेक्ट की एक संत बन गई और साथ में वो होली स्पिरिट सेक्ट की लीडर की डिसाइबल भी। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियाओया अपनी जगह से उठती है और धीरे धीरे करके बैटलफील्ड की ओर जाने लगती है। वहीं पे होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर वो काफ़ी ज़्यादा घूर करके यहाँ पे जियाओया को ही देख रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जियाओया एक बैग को लेकर के सीधा आयरन ब्लड सेक्ट के सामने आके खड़ी हो जाती है और वहीं पे जियाओया याद करती है जहाँ पे उसके सारे दोस्त उससे ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो सब के सब सेलेक्ट हो जाते हैं शेक डेवल्स की टीम में। वहीं पे वो अपना गुड बाय लेटर बेबी को दे करके वहाँ से चली आती है, क्योंकि जियाओ या को भी अब अपने दोस्तों के कितना पावरफुल होना था और अपने माँ बाप का बदला भी लेना था। इसीलिए वो आयरन ब्लड सेक्ट के बाहर आकर के उसके एंट्रेंस गेट को ओपन करती है और सीधा ही सेक्ट के अंदर आ जाती है। और तभी सेक्ट लीडर का बेटा ताई तांग उसे देख करके अपने एक साथी से कहता है कि जा करके देखो आखिर वो लड़की हमारे सेक्ट में बिना परमिशन के कैसे आ सकती है। तभी हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर जा करके सीधा ही जियाओया से कहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बिना ही परमिशन के आयरन ब्लड सेक्ट के अंदर तुम एंटर कर चुकी हो, क्या तुम मरने से डरती नहीं हो। तभी जियाओया कहती है कि मैं यहाँ पे मरने के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों को मारने के लिए आई हूँ। ये सुनकर के वो सारे कल्टीवेटर वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं, मगर तभी वो कल्टीवेटर जो कि जियाओया के सामने खड़ा था वो काफ़ी गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। वहीं पे जियाओया तुरंत अपने डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास को एक्टिवेट कर देती है और सीधा ही वहाँ पे जितने भी आसपास में उसके करीब में कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर अटैक करके उन्हें अपने ग्रास से जकड़ लेती है और उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। वो सब के सब अपने यंग मास्टर से हेल्प मांग रहे होते हैं। तभी उसका यंग मास्टर ताई तांग कहता है कि आखिर तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। तभी जियाओया कहती है कि अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो ताई तांग तो तुम ये बात अपने फादर से पूछो। तभी ताई तांग कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तभी जियाओया कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर का भी नाम पता है, उसका नाम तियाई ली है ना, आखिर वो कहाँ छुप करके बैठा हुआ है। ये कह करके तियाई तांग के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो उन लोग को टॉर्चर करके सीधा ही एक दीवार पे दे मारती है और कहती है कि तियाई तांग तुम्हारे ही फादर ने मेरे तांग सेक्ट को बर्बाद कर दिया था और साथ में उसने तब हम पे अटैक किया था जब हम कमज़ोर थे और उसने मेरे मॉम और डैड को भी मेरे सामने ही जान से मार दिया था। आज मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार करके अपना बदला लूंगी। ये कह करके वो गुस्से में सीधा ही ताई तांग के पैर के पास ही उसके डिसाइबल्स की बॉडी को उठा के फेंक देती है। ये देख करके ताई तांग अब और भी ज़्यादा भड़क चुका होता है। वहीं पे जियाओया अपने ग्रास की पावर को चारों दिशाओं में फैलाना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे ताई तांग तुरंत अपनी फोर्थ सोल स्किल आयरन ब्लड क्लॉ को समन करता है और एक काफ़ी पावरफुल क्लॉ अटैक सीधा ही जियाओया के ऊपर कर देता है, मगर जियाओया वक्त रहते ही उसके इस अटैक से बच जाती है। यहाँ पे वो काफ़ी कोशिश करता है जियाओया को हिट करने की, मगर जियाओया को वो हिट नहीं कर पाता है। वहीं पे जियाओया एक छोटे से डोमेन से सीधा ही उस ताई टांग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे ताई टांग वक्त रहते ही डॉज कर देता है और काफ़ी तेज़ी से फिर से ही जियाओया के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वहीं पे जियाओया लगातार अपने इस ग्रास डोमेन को चारों दिशाओं में फैला रही होती है। वहीं पे ताई तांग जियाओया को रोकने की कोशिश करता है, मगर जियाओया इतनी फास्ट हो चुकी थी कि उसके सारे अटैक को डॉज करती है और अपने ग्रास से चारों दिशाओं से सीधा ही ताई तांग के ऊपर अटैक करके उसे एक ही जगह पे होल्ड कर देती है और उसकी बॉडी में लगातार
कट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो अपने फादर को बुलाना शुरू कर देता है, जिसे सुन करके ज़ियाओया कहती है कि थोड़ा और तेज़ चिल्लाओ, मुझे मज़ा आ रहा है। ये कह करके वो उसके सामने आकर के कहती है कि आखिर तुम्हारा फादर कहाँ पे छुपा हुआ है। ये कह करके वो अपने ग्रास की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। वहीं पे ताई तांग कहता है अगर मेरे फादर आ गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुन करके ज़ियाओया अब भड़क चुकी थी। वो तुरंत उसकी रीढ़ की हड्डी ही वहाँ पे अपने ग्रास से तोड़ करके रख देती है, जिसकी वजह से उसको हद से ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चिल्लाहट को सुन करके ज़ियाओया ईवल की तरह वहाँ पे हंसने लगती है, जैसे कि उसे यहाँ पे मज़ा आ रहा हो इन आयरन ब्लड सेक्ट वालों को मार करके। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तियाई तांग का फादर तियाई ली आ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ज़ियाओया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पे छोड़ देती हूँ, मगर हाँ, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं उसे जिंदा छोड़ूंगी। ये कह करके वो ईवल्स की तरह हंसना शुरू कर देती है और एक ही बार में अपने ग्रास से उसके बेटे को मसल करके रख देती है। वो तो पूरी तरीके से एक गुब्बारे की तरह फूट जाता है और पानी की बरसात की तरह उसका खून बारिश की बूंदों की तरह उसके फादर के चेहरे पे गिर रहा होता है। वो भड़क करके अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने बियर मार्शल सोल को समन करके सीधा ही ज़ियाओया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे ज़ियाओया भी अपने ग्रास से उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, मगर तभी तियाई ली काफी लंबी जंप लगा करके सीधा ही ज़ियाओया के ऊपर अटैक करता है, मगर ज़ियाओया वक्त रहते ही पीछे कूद जाती है और अपने ग्रास से सीधा ही उसके ऊपर अटैक करती है। यहाँ पे ज़ियाओया के ग्रास के अंदर गोल्डन निडल्स भी होती हैं, जो कि जा करके सीधा ही तियाई ली के मेरिडियंस को हिट करती हैं। इन सारी चीज़ों से अनजान तियाई ली उन सारी ग्रास को पकड़ करके सीधा ज़ियाओया को ज़मीन पे दे मारता है और वो गुस्से में आकर के अपने साथियों से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से जिंदा वापस जाने मत देना, सब के सब इसके ऊपर टूट पड़ो। ये कहना ही था सारे के सारे आयरन ब्लड सेक्ट के डिसाइबल ज़ियाओया के ऊपर अटैक करने जाते हैं, मगर ज़ियाओया एक ही अटैक में उन सबको वहाँ पे ख़त्म कर देती है और गुस्से में सीधा ही उस ताइली की ओर बढ़ रही होती है। वहीं पे ताइली अपनी बियर बीस्ट की पावर को समन करके ज़ियाओया के ग्रास से फाइट कर रहा होता है, मगर तभी सडन वो एक पंच करता है, मगर उसके पंच में ज़रा सा भी पावर नहीं होती है और उसकी पूरी की पूरी मेरिडियंस वहाँ पे ब्लॉक हो चुकी थी। तभी वहाँ पे ज़ियाओया हंसते हुए कहती है कि क्या हुआ, अब तुमसे यहाँ पे दम नहीं लग रहा है। तभी ताइली कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे करके पैरालाइज होने लगती है और तभी ज़ियाओया कहती है कि अभी मैंने जो तुम्हारे ऊपर गोल्डन निडल्स अटैक किया था वो मेरे तांग सेक्ट के सीक्रेट वेपन है और वो सारी निडल्स ने तुम्हारी पूरे के पूरे की पॉइंट को सील कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ पे अब हिल नहीं सकते हो। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल अटैक अपने ग्रास से सीधा ही ताइली के ऊपर करके उसका नामो निशान यहाँ पे मिटा देती है और चिल्लाते हुए कहती है ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, मॉम डैड मैं आज आपका बदला लेके रहूँगी। ये कहते ही वो पूरे के पूरे आयरन ब्लड सेक्ट को तबाह कर देती है। वहाँ पे कोई भी नहीं बचता है और तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओया वहाँ पे थोड़ी सी शांत होती है और कहती है कि मॉम डैड फाइनली मैंने आप लोगों का बदला ले लिया। ये कहते ही वो काफ़ी खतरनाक ईवल सी स्माइल देना स्टार्ट कर देती है। तभी ज़ियाओया को एक बंदे की आवाज़ आती है, ये कोई नहीं होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर होता है, जो कि ज़ियाओया को देख के कहता है कि सच में लड़की तुम्हारे पास जो ये डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर है, ऐसी इविल और मर्डरस पावर को मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है। मैं सच में सालों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो मेरी डिसाइबल बनने के लिए और साथ में मेरे सेक्ट की एक सेंट बनने के लिए। ये कह करके वो ज़ियाओया को वहाँ पे किडनैप कर लेता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे बेबे धीरे धीरे करके ज़ियाओया की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पे ज़ियाओया चारों तरफ अपने डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर को फैलाते हुए बेबे की ओर बढ़ती है और कहती है कि मैं होली स्पिरिट सेक्ट की सेंट हूँ और मेरा नाम ब्लू सिल्वर है। ये कहते हुए वो बेबे की ओर देखने लगती है। बेबे चुपचाप उसकी ओर देखता है। वहीं पे यू हाउ अपने मन में कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपने हम सबसे कहा था कि आपके पास एक तरकीब है जिससे आप यहाँ पे सीनियर सिस्टर ज़ियाओया को बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बार किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, जिससे यहाँ पे हमें फ्यूचर में चल के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सके।
प्लीज़ सीनियर ब्रदर, अपने आप पे कंट्रोल करिएगा और ख़ास तौर से अपने इमोशन पे, और सही सलामत वापस आइएगा। वहीं पे बेबे ज़ियाओया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और वो सिर्फ ज़ियाओया को ही अपने सामने देख रहा होता है, जैसे कि उसके आसपास की पूरी दुनिया वहाँ पे गायब हो चुकी हो। और तभी वो ज़ियाओया से कहता है कि ज़ियाओया, तुम मुझे नहीं पहचानी, मैं बेबे हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? क्या तुम्हें हमारा तांग सेक्ट भी याद नहीं है? देखो ना प्लीज़, मैंने तुम्हारे तांग सेक्ट को किस पोजीशन पे ला करके खड़ा कर दिया हूँ। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है और लगातार यहाँ पे ज़ियाओया को कुछ याद कराने की कोशिश करता है और साथ में कहता है, क्या तुम वो वक्त भूल चुकी हो जो वक्त हमने शेक एकेडमी में बिताए हैं, हमारे दोस्त, और किस तरीके से तुम यू हाउ से फर्स्ट टाइम मिली थी? क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है? और क्या तुम्हें वो भी याद नहीं है कि तुम किस तरीके से यू हाउ की फ़िश को पसंद करती थी और लोगों को अपने तांग सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए फ़ोर्स भी किया करती थी? क्या तुम ये सब कुछ भूल चुकी हो? और तुम क्या उस लेटर को भी भूल चुकी हो जो कि तुमने मुझे गुड बाय लेटर दिया था? क्या मैं तुम्हें यहाँ पे याद भी नहीं हूँ? मैं लास्ट टाइम तो तुम्हें हग भी नहीं कर पाया था। ये कहते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मगर तभी ज़ियाओया तुरंत अपनी 7 सोल रिंग को अपीयर कर देती है और चारों तरफ अपना मड्रस ऑरा फैलाने लगती है, जिसे देख करके तांग वोटोंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी सीनियर सिस्टर 7 रिंग को अचीव कर लिया है। ये कह करके वो लगातार ज़ियाओया की ओर देख रही होती है। वहीं पे ज़ियाओया अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके बेबे की ओर बढ़ रही होती है। वहीं पे जू शानशी कहता है कि अब मुझे सच में थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है। क्या यहाँ पे मेरा दोस्त बेबे ज़ियाओया से फाइट कर पाएगा? क्योंकि अब ज़ियाओया उससे पावरफुल हो चुकी है। ये कह करके वो सब के सब वहाँ घबरा रहे होते हैं कि कहीं बेबे फिर से यहाँ पे कोई गलती ना कर दे जो कि उसके जान पे बनाए। और वहीं पे बेबे एक जगह खड़े होकर के ज़ियाओया को प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है और इधर ज़ियाओया काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रही होती है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।